नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने स्टार्ट किया था पाइप और टंकी, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो क्लिप में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या मेंशन किया हुआ है? बोल रहा है कि 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। 3 नल है जो कि तीनों फिलअप करने वाला है, ए बी सी जो कि तीनों 5 घंटे में भर देता है। आगे कंडीशन मेंशन किया हुआ है कि यदि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो, सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो, सी बी ए, सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो, सी बी ए, सी की गति बी से दुगनी है तथा बी की गति ए से दुगनी है। इसका मतलब ए बी सी तीनों का डायरेक्टली क्षमता दे रखा है। जो सी की क्षमता है वो बी से दुगनी है, ठीक है, बी से दुगनी है। तुलना किसके साथ कर रहा है? बी के साथ। तो बी को अगर हम एक मान लेते हैं तो सी को कितना मानना पड़ेगा? 2, ठीक है। तथा आगे बोल रहा है कि बी की जो गति है वो ए से दुगनी है, ए से दुगनी। तो ए से दुगनी है तो मतलब ए को आधा मानेंगे तब इसका दुगना हुआ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन हट जाएगा। तो इसका क्षमता 1 आ जाएगा, इसका क्षमता 2 आ जाएगा और इसका क्षमता 4 आ जाएगा। देखो कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं? सी की गति बी से दुगनी है तथा बी की गति ए से दुगनी है, सही बात है। सी की गति बी से दुगनी है और बी की गति ए से दुगनी है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई है। अब बोल रहा है कि तीनों एक किसी खाली टंकी को 5 घंटे में भर देता है। तो वहां से हमें टंकी का टोटल नंबर ऑफ यूनिट पता चल जाएगा। कितना? 1 घंटा में 7, तो 5 घंटा में 35, मतलब टंकी में टोटल कितना पानी आएगा? 35 यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो टाइम टेकन बाय ए अलोन, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए अलोन कितना हो जाएगा? टोटल यूनिट है कितना? 35 तथा ए की क्षमता है कितना? 1, मतलब 35 घंटा। 35 आवर में ए अकेला खाली टंकी को फिलअप कर देगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 इससे भी इजी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 में डायरेक्टली दे रखा है कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है ना। क्या क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है? बोल रहा है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है, 3 गुना है, ठीक है। तो यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा? मतलब धीमी गति वाला कौन सा है? बी है, ठीक है। हमने मान लिया कि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन कर चुका है कि 2 पाइप है जिसमें से एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुना है। तो हमने मान लिया कि ए की गति 3 गुना है, बी की गति 1। तो मतलब ए और बी की क्षमता हमको पता है, और बोल रहा है कि दोनों मिलकर के, ठीक है बात है, दोनों मिलकर के खाली टंकी को 36 मिनट में भर देता है। तो ये 1 मिनट में कितना भरता है? दोनों मिलकर के 4 यूनिट। तो 36 मिनट में 144 यूनिट, मतलब 144 यूनिट टंकी का कैपेसिटी हो गया। मतलब टोटल टंकी में कितना पानी आएगा? 144 यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? टाइम टेकन बाय बी अलोन, मतलब टंकी को भरने में बी अकेला कितना समय लेगा। तो टोटल टाइम कितना, टोटल यूनिट कितना हो गया? 144। अच्छा, बी की क्षमता कितना है? 1, मतलब 144 मिनट, 144 मिनट टाइम लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 से पहले क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या मेंशन किया हुआ है? बोल रहा है कि 2 पाइप है, क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में एक खाली टंकी को भर देता है, तथा तीसरा एक निकासी पाइप है जिसका अल्टीमेटली वो क्षमता दे रखा है। क्या बोल रहा है कि एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। 3 गैलन प्रति मिनट की दर से, मतलब 1 मिनट में कितना गैलन पानी वो निकालता है? तो 3 गैलन, मतलब उसके अल्टीमेटली वो क्षमता दे रखा है, ठीक बात है। आगे मेंशन किया हुआ है कि तीनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है, मतलब तीनों पाइप को एक साथ कार्य करने के लिए खोल दिया जाता है, तो 15 मिनट में टंकी को भर देता है। मतलब ए बी सी तीनों को जब एक साथ चालू कर दिया ना, तो 15 मिनट में टंकी को भर दिया।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टंकी की धारिता कितनी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक है ना, टैंक की कैपेसिटी पूछा है, उसकी धारिता, उसकी वॉल्यूम। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है 120, उसका एलसीएम, साथ में इसकी मदद से ए और बी की हमें क्षमता निकल गया, ए और बी की क्षमता निकल गया, और सी की क्षमता हमको दे रखा है। तो ए और बी की क्षमता क्या होगा, 6 यूनिट पर मिनट है ना। तो यहाँ पे ये है गैलन है ना, तो इसको भी क्या एज्यूम कर लेंगे कि गैलन, 6 गैलन पर मिनट वो भर रहा है। ये भी क्या एज्यूम कर लेंगे, 5 गैलन पर मिनट वो फिलअप कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों कितना भर रहा है, 6 5 11 गैलन पर मिनट, और ये कितना खाली कर रहा है, 3 गैलन पर मिनट। तो मतलब नेट कितना हो गया, 8 यूनिट पर मिनट, मतलब 8 गैलन पर मिनट, ठीक है। तो 8 है, यहाँ पे गैलन हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 8 गैलन पर मिनट पानी क्या है, फिलअप हो रहा है। तो ही बोल रहा है कि टंकी की धारिता कितना है, मतलब टंकी में कितना पानी भरा सकता है, आप ही बताओ। 1 मिनट में कितना पानी भरा रहा है, 8 गैलन। 1 मिनट में 8 गैलन, तो 15 मिनट में, क्योंकि तीनों नल को 15 मिनट के लिए खोल दिया गया है, तो 1 मिनट में 8 गैलन, तो 15 मिनट में 15 8 20 120 गैलन। तो आंसर कितना हो जाएगा, 120 गैलन। ध्यान रहे ये 120, ये 120 नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ देता ये इत्तेफाक से, ये कोइंसिडेंटली ये दोनों सेम हो गया है, ठीक है। अगर वो पूछ देता कि 20 मिनट में ए बी सी तीनों 20 मिनट के लिए चालू रहता है, तो टंकी की धारिता कितनी है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो वहाँ पे 160 आता, ठीक है। वो तो 15 मिनट था इसलिए 120 आई, तो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसकी मदद से हमें ए बी की क्षमता निकला है, ठीक है, और ये हो गया 120 गैलन टोटल टंकी की धारिता, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या मेंशन किया हुआ है, 2 नल है ए तथा बी, ठीक है। तो ए तथा बी मिलकर एक टंकी को उतने ही देर में भरते हैं जितनी देर में सी इसे भरता है। कहने का मतलब है ए तथा बी दोनों की कंबाइन क्षमता, कंबाइन कैपेसिटी सी की कैपेसिटी के बराबर है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मतलब ए प्लस बी उसकी कैपेसिटी सी की कैपेसिटी के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटे कम समय लेता है तथा सी से 4 घंटे अधिक समय लेता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नल ए इस टंकी को कितनी देर में भर देगा, मतलब ए के बारे में पूछा है कि ए अकेला इस टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो जिसका पूछे उसको टी मान लेना है, क्यों, क्योंकि जिसका पूछेगा ऑप्शन भी तो उसी का रहेगा, ठीक है। तो हमने ए को मान लिया टी, कि मान लेते हैं कि ए उस टंकी को टी मिनट में भरेगा, ठीक है। तो बी कितना समय लेगा, तो पहले कंडीशन में मेंशन किया हुआ है कि बी जो है ए से 5 घंटा कम समय ले रहा है। तो अगर ए ले रहा है टी मिनट, तो बी कितना लेगा, टी माइनस 5 मिनट, ठीक है। तथा सी कितना लेगा, तो ध्यान देने वाली बात है, बी जो है ए से कम ले रहा है लेकिन सी से ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब सी बी से भी कम ले रहा है। अगर सी बी के भी बराबर लेता तो इतना टाइम तो लेता ना, टी माइनस 5 तो लेता, लेकिन सी जो है 4 घंटे और कम ले रहा है, क्योंकि बी सी से 4 घंटे अधिक ले रहा है। समझ में आ रहा है क्या कंडीशन है, ए बी सी, बी जो है उससे कम ले रहा है और सी जो है बी से कम ले रहा है कंडीशन ये गिवन है, ए बी सी, बी जो है वो ए से कम ले रहा है और सी जो है वो बी से कम ले रहा है, ठीक है। तो ए को मान लिया टी मिनट, तो बी को मान लिया टी माइनस 5 मिनट, तो सी को मान लिया कितना हो जाएगा, टी माइनस 9 मिनट, 5 मिनट प्लस साथ में 4 मिनट और एक्स्ट्रा। अच्छा, कंडीशन जो है वो सब आवर में है ना, सब आवर में, तो जहाँ जहाँ मिनट होगा वहाँ आवर कर देंगे, ठीक है। तो हमें यूनिट से यहाँ पे आवर हो जाएगा, यूनिट सब आवर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट सबका सेम होना चाहिए। अच्छा, अब कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ से तो हमको टाइम ड्यूरेशन पता चल गया ना, ए बी सी का टाइम ड्यूरेशन तो पता चल गया। अब यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट तो नहीं निकाल सकते क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो है नहीं। अब क्या है, कंडीशन है कि ए बी की क्षमता, ए बी की क्षमता सी की क्षमता के बराबर है। तो अब याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, जब टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि रेफरेंस उसी को ले रहे हैं।
कि ए किसी काम को 10 घंटे में करता है, बी उसी काम को 15 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या था, 10 गुने 15/25 ये था। मतलब दोनों का टाइम ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर में क्या करते थे, प्लस करते थे। तो इन दोनों की क्षमता में, इन दोनों का टाइम ड्यूरेशन तो पता है, क्षमता नहीं, टाइम ड्यूरेशन तो पता है, तो क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन का मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो t इंटू टी माइनस 5, t इंटू टी माइनस 5 बटे में क्या हो जाएगा, t प्लस टी माइनस 5, मतलब t प्लस टी 2t, तो 2t माइनस 5। तो LHS तो हो गया, LHS अच्छा, और RHS में क्या होगा, C की क्षमता, तो मतलब C का टाइम ड्यूरेशन, तो C कितने दिन में करता है, t माइनस 9 डे में। तो दिस समीकरण इज इक्वल टू दिस LHS RHS। अब जब हमारे पास इक्वेशन मिल गया तो हमने पहले ही कहा था कि इक्वेशन को सोल्व नहीं करना है, बाय ऑप्शन पुट करना है LHS और RHS वैल्यू, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं, t इज इक्वल टू 6 आवर। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 6 आवर, मतलब एक उसे टंकी को 6 घंटे में भरता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है 10 घंटा, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 15 घंटा, ऑप्शन डी दिया है 30 घंटा, ठीक है। तो हमने ऑप्शन ए को लिया। तो ऑप्शन ए को जस्ट ऑप्शन पुट करते समय थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है कि क्या नलीफाई हो सकता है, कौन से ऑप्शन नलीफाई हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए को अगर पुट करेंगे तो क्या है, 6 है ना, तो RHS में अगर 6 माइनस 9 मतलब नेगेटिव में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए को हम पहले नलीफाई करेंगे, क्योंकि LHS में नेगेटिव आने का कोई चांस फिलहाल नहीं देख रहा है। अगर 3 पुट करेंगे तो, सॉरी 6 पुट करेंगे तो आने के चांस नहीं है, सब पॉजिटिव में आएगा, इसलिए ए निगेटिव, ए को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अच्छा बी, तो t इज इक्वल टू 10 आवर, ठीक है। तो 10 पुट करके देखो, तो 10 इंटू 10 माइनस 5, तो 5 हो जाएगा। तो 10 इंटू 5 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5 मतलब 15, ठीक है। तो इसको काट छाट करेंगे तो RHS में क्या आएगा, 10 माइनस 9 मतलब 1, तो 1 के बराबर तो नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, t इज इक्वल टू 15 मिनट पुट करते हैं, सॉरी 15 आवर पुट करते हैं। तो देखो 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 मल्टीप्लाई क्या होगा, 15 इंटू 10 डिवाइड बाई क्या होगा, 30 माइनस 5 मतलब 25। और इसको हम काट छाट करेंगे, इसको काट छाट करेंगे तो 3 5 15 5 5 5 15 10 मतलब 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। LHS RHS बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी। तो देखो क्वेश्चन को हमें डिस्कस करने में टाइम लगा, इसका सोल्व करने में टाइम नहीं लगा, मैंने प्रैक्टिकली खुद करके देखा है। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं, फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद जब आप खुद से इसे सोल्व करेंगे तो टाइम नहीं लगता, विद इन लिमिटेड टाइम क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। तो इस चैप्टर का पाइप और टंकी का क्वेश्चन नंबर 21 टाइम एंड वर्क का बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा है। तो टाइम एंड वर्क में जो आपने क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व किए हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 सबसे पहले हम आपको रीड करके बताते हैं क्या मेंशन किया हुआ है कि 2 नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। यदि उन्हें प्रति घंटा बारी बारी से खोला जाए तथा ए आरंभ करे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, मतलब बारी बारी से नल को चालू किया जाता है, ठीक बात है। तो अगर पहला घंटा ए को चालू किया है तो दूसरा घंटा बी को चालू करेगा, फिर तीसरा घंटा ए को चालू करेगा, चौथा घंटा बी को चालू करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक है। हर एक 2 घंटे में सेम पानी भराएगा, सेम क्वांटिटी। तो पहले यहाँ से इसकी मदद से टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकल जाएगा, उसकी मदद से ए और बी की क्षमता निकल जाएगा। तो ए की क्षमता हो गया 2 यूनिट पर आवर और बी की क्षमता हो गया 3 यूनिट पर आवर, ठीक है। तो हर 2 घंटे में कितना हो रहा है, 5 यूनिट, क्योंकि पहला घंटा ए चालू किया तो 2 यूनिट, दूसरा घंटा बी चालू किया तो 3 यूनिट। तो हर एक 2 घंटे में 5 यूनिट पानी भरा रहा है, पहले 5 यूनिट, फिर 5 यूनिट, फिर 5 यूनिट, ठीक है। तो आपको टोटल भरना है कितना, 12 यूनिट। तो इसको 5 को कितने से गुना करें कि 12 आ जाए, तो 12 तो नहीं आएगा लेकिन 10 तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, ठीक बात है। तो आपको 5 दूनी 10 यूनिट पानी भरा गया, कितने, 4 घंटे में। तो 4 घंटे में 10 यूनिट पानी भरा गया, लेकिन आपको भरना है टोटल कितना, 12 यूनिट, मतलब 2 यूनिट और पानी भराना बाकी है। तो 2 यूनिट पानी भरने के लिए अब किसकी बारी आने के लिए, ए की, क्योंकि स्टार्ट किया था ये, तो ए आएगा। ए जब आएगा तो देखो ए भर सकता है कितना, 2 यूनिट,
और भरना बाकी है भी कितना, 2 यूनिट, मतलब ए को पूरा 1 घंटा चालू रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चालू रहेगा पूरा 1 घंटा चालू रहेगा, ठीक है। तो 2 यूनिट पानी भर देगा, तो ये 12 यूनिट पानी आपका क्या हो गया, फिलअप हो गया। कितने देर में, 5 घंटे में। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 घंटा, क्योंकि सारा टंकी कितने देर में फिलअप हो जाएगा, 5 घंटे में, ठीक है। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 21 में कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो 5 घंटा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज योर कमेंट रियली मोटिवेट मी टू मेक सम मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।